पहले आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। आज के खेल के लिए प्रोत्साहित कहीं ना कहीं किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद को याद किया जा रहा है और कार्यक्रम का इसी खेल दिवस पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वहां पर उप मुख्यमंत्री मौजूद और तमाम हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद है। उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर ये मुकाबला जो होने वाला है, ये खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात बॉल को हिट करेंगे। इधर से चलना है। जाही अद्भुत क्षण है। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना विशेष मार्गदर्शन देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? इधर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? किसमें? स्पोर्ट्स कॉलेज में। आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में विजयंत खंड के इस स्टेडियम में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और ये मैच अब से कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल के करना है। आगे नहीं। ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अब बॉल को हिट करने वाले हैं। स्वयं क्या बात, सीधा बॉल बाहर और मुस्कुराते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को अत्यधिक ऊर्जा और ओज प्रदान कर रहा है। पीछे आजा, पीछे। मौसम की परवाह न करते हुए हमारे खिलाड़ी, जिन्हें पसीना बहाना है, खेलों में अव्वल आना है। और याद रखिएगा, यदि आप खेलों में अव्वल आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। नकद धनराशि है, नौकरियां हैं और वो सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हो रहा है। मित्रों, जो स्वयं विद्यार्थी जीवन में खेलों के प्रति अत्यधिक रुझान रखते थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश हर प्रकार से अव्वल साबित हो रहा है। बस कुछ ही क्षणों में खेल प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ रहे हैं, वहां उनका सम्मान होगा और उसके पश्चात ये मैच प्रारंभ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर हो रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विजयंत खंड के स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी से, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर तालियां बजनी चाहिए खिलाड़ियों। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान और अब ये मैच
प्रारंभ किया जाता है। अरे यार यहाँ लगा ये देखो। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस अब भी शांति वार्ता चाहता है। इस बीच यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के घातक हमले पर रोष ये शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम है जहां पे हमारे जो खिलाड़ी हैं वहां हॉकी खेल रहे हैं। आप सभी जानते हैं हॉकी के प्रति जो दिलचस्पी है लगातार अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा देखने को भी लगातार मिलता है कि अगर पास्ट में चले जाए, भूतकाल में चले जाए तो वहाँ पर हॉकी का एक अपना ही मज़ा है खेलने में और भारत को कहीं ना कहीं आगे भी इस खेल ने बढ़ाए। बेशक आप लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रही हो, लेकिन आज भी हॉकी का जो अपना मज़ा है वो आज ही आप कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी उसमें देख सकते थे। उन्होंने भी हाथ से किस तरीके से हॉकी कहीं ना कहीं खेली, हॉकी स्टिक को उन्होंने हाथ में पकड़कर और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेलना शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट जो है पूरे स्टेडियम में सुनाई देती है। आज खेल महोत्सव है और यहाँ पर पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण तो होगा ही, इसी के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे और लगातार यहाँ पर जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो खुश हैं। स्टेडियम पूरा भर चुका है और वहाँ पर अब हॉकी का खेल जो है शुरू हो चुका है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं श्री शकील अहमद जी, श्री राहुल सिंह जी, श्री दानिश मुर्तजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और खेल गतिविधियों के प्रति जागरूक सभी हमारे युवा साथियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश की सरकार और जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण
हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही, नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। यहां पर मैंने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ये फ्रेंडली हॉकी मैच देखा है और क्या सचमुच क्या जानदार हॉकी था, क्या जानदार खेल था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कितना फास्ट गेम है, कितनी तत्परता का, कितना टीम वर्क है, कितनी ऊर्जा है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उत्कृष्टता के तहत एक टीम भावना के साथ अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और आज वही दृश्य यहां पर हम लोगों को इस विजेंद्र खंड के मोहम्मद सादिक हॉकी स्टेडियम में यह देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक